अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इस संघ का एक खूबसूरत राज्य जिसे हम सब कहते हैं रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत जिला जिसे हम प्रदेश का सिरमौर जिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा की इस पावन भूमि को मैं नमन करते हुए बाबा बोधराज, मावेली आया, दंताश्री आया और धनराज बाबा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे सामने जितने भी हमारे समाज के साथी खड़े हैं, बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके गरिमामय उपस्थिति के कारण ही यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। हमारे युवा दौर आदरणीय छविंद्र कर्मा जी और हमारे एसडीएम साहब और जितने मैं भी देख रहा था इस गरिमामय मंच में, जितने भी आप अफसरान हैं, सारे लोग युवा हैं और ऐसे युवाओं का नेतृत्व हम सबको इस दंतेवाड़ा को प्राप्त हो रहा है। आप सबके लिए और हमारे युवा अफसरों के लिए जोरदार तालियां इस मंच के माध्यम से बजनी चाहिए। और वास्तव में दंतेवाड़ा इसलिए सिरमौर जिला है कि अभी जो कोकट्टा आप देख रहे थे वो पहचान है हमारे जिले का, इसको आप भूलिए मत। जो भी अतिथि हमारे राज्य में आते हैं तो हमारे जिले के पहचान से उनका स्वागत होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है और गरिमामयी बात है। इसका गर्व हम सबको होना चाहिए। साथियों, जिस करसाड़ और ककसाड़ की बात हम करते हैं उसका नाम याद आता है तो दंतेवाड़ा का मानचित्र उभर कर सामने आता है। ऐसे महत्वपूर्ण जिले के हम वासी हैं और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ऐसे महत्वपूर्ण धरा पर। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। साथियों, आदिवासी समाज में कमी है सुनने की, लेकिन मैं आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ। यहाँ के हमारे जो साथी हैं बहुत गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग पूरे छत्तीसगढ़ कहूँ या भारत के लोगों को कहूँ, नाच गान में हम मग्न रहते हैं और जैसे ही नाच गान होगा हम एकदम एकाग्रचित होकर सुनते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं हम अपने हक अधिकार की बात को जानेंगे नहीं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है और जब हम सुनेंगे, जानेंगे, जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन लड़ना सीख जाएंगे और जिस दिन लड़ना सीख जाएंगे उस दिन हमारा भला होगा। कोई दूसरा भला करने वाला नहीं है, स्वयं के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। आप सब लोग जानते हैं और अभी एक पंडुम मनाया है आप लोग मेरे साथ बात करेंगे, मैं भाषण देने नहीं आया हूं। एक पंडुम मनाया है। कौन सा पंडुम है? आमोस पंडुम मनाए है ना? मनाए कि नहीं मनाए? क्यों मनाए हैं हम? इस ज्ञान को हमको समझना पड़ेगा कि वो आमोस पंडुम जिसमें हम भाजियों को अपने इष्ट देवी देवताओं में अर्पित करते हैं और उस वैज्ञानिक सोच को हम सब लोगों को समझना होगा कि बरसात के दिनों में जो बारिश का पानी होता है उससे जो जहरीले तत्व उन भाजियों तक पहुंचते हैं, उनका प्रभाव कम होने के बाद हम खा रहे हैं। कितना बड़ा वैज्ञानिक सोच हमारे पुरखों का रहा होगा। ऐसे ज्ञान को मानने वाले हम सब लोग हैं और ऐसे ही ज्ञान के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा कि आज इस वैश्वीकरण के युग में यदि मानव समुदाय को बचाना है, प्रकृति पर्यावरण को संरक्षित करना है तो आदिवासियों की जीवन शैली को बचाना होगा। इसलिए आज का ये दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे सबसे बड़ा संगठन हमारे लिए सोचा, तो हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? क्या हम अपने पुरखों के ज्ञान को अपने में समाहित कर पा रहे हैं या अंधाधुंध या चकाचौंध की जो दुनिया है उधर भाग रहे हैं? साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। आप सबने सुना होगा सुनामी तूफान। आप सबने सुना था कि नहीं? सुनामी को सुना है कि नहीं सुना है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतने गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अभी नाच वाला कार्यक्रम बचा है, तेलंगाना के हमारे साथी नाचेंगे, तो इतना गंभीर होकर सुनने की जरूरत नहीं है। उत्साह का दिन है, उत्साह का दिन है, लेकिन जब हम इतना खर्च कर रहे हैं तो कुछ सीख करके जाएं। बहुत सारा मेहनत किया है हमारे आदिवासी समाज के साथियों ने, जिला प्रशासन ने, कि हम इस मंच के माध्यम से कुछ सीखें, समझें। सुनामी का नाम सुना है। सुनामी जो तूफान था उसमें हजारों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन बचा कौन?
अंडमान के आदिवासी एक भी नहीं मरे। ये हमारे उस प्रकृति के साथ सम्यक संबंध और उसके ज्ञान का प्रमाण है कि हम समझते हैं कि प्रकृति का क्या इशारा है। आप कितने महान लोग हैं भाई, इस महानता को झांकना पड़ेगा अपने अंदर, तब ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य होगा। जिस मूल्यों को, जिन उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, वो मूल्य हमारे पास है, उनको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बाहर। सुनामी जैसे भयंकर तूफान को हमने झेल लिया, एक भी आदिवासी नहीं मरा। यदि आप लोग टीवी देखते होंगे, सीरियल की बात नहीं कर रहा, समाचार और पेपर पढ़ते होंगे, ये बहुत ताजा उदाहरण आप सबके सामने, आपके ज्ञान का। केरल का वायनाड, अभी बारिश और भूस्खलन हुआ, आप लोग सुने हैं ना इस बात को? बूढ़ा मुझे है ना, दंडाश्री है ना। केरल की भीषण बारिश को हमने झेला, और उसमें जो 4 दिनों के बाद बचने वाले कौन थे? आदिवासी बच्चे थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने विविधता और प्रकृति के साथ कैसा संबंध बनाना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, इस बात को जानते थे, इसलिए वो बचे। ये आपके पास ज्ञान है। जब आपका पहचान इस प्रकृति से है, उस प्रकृति को बचाने का जिम्मा हमारा है, हमारा होना चाहिए। और यदि आप इस प्रकृति को नहीं बचाए तो आपका पहचान तत्काल खत्म हो जाएगा, और कोई खत्म करेगा नहीं, आप स्वयं खत्म कर रहे हैं। जिस दिन आप प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करेंगे, जिस दिन आप प्रकृति के महत्व को समझेंगे, आप बचेंगे, आपकी संस्कृति बचेगी, आपकी बोली भाषा बचेगी। इसलिए तो आप चिड़ियों की भाषा को समझते हैं, पक्षियों की भाषा को आप समझते हैं, शेर की दहाड़ को समझते हैं कि कब पानी गिरेगा, कितना पानी गिरेगा। और इस साल कोई पक्षी, आप सब लोग जानकार हैं कि पक्षी यदि कितना अंडा देगी तो कितना बारिश होना है। ये आपके पास ज्ञान है, और इसी ज्ञान को संरक्षित करने के लिए हम आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और इस ज्ञान के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, और इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आप दुनिया के साथ दौड़ने का कोशिश कीजिए, लेकिन अपना जो धरती है, अपना जो वास्तविकता है, उसको पकड़ के दौड़िए, आपको कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन आप अपनी धरती छोड़ देंगे, अपनी संस्कृति छोड़ देंगे, उस दिन आपकी कोई पहचान और आपकी कोई जय नहीं होगी। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ करके रहिए, आपकी संस्कृति बचेगी। साथियों, ये दंतेवाड़ा है, अनेक विविधताओं को झेलते हुए अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज को बचाने वाला जिला है। ये धरती है, ये कर्मठ लोगों की धरती है। इसलिए आप सबको मेरी बात थोड़ा सा गंभीरता से सुनना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने आप को बचाते हैं, और एक भागदौड़ वाली जो दुनिया है, उसमें आपको अलग दिखाना है। साथियों, हम सब लोग जब बात करते हैं इस प्रकृति की, तो आपको याद होगा, जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो आप प्रकृति को बचाना शुरू कर देते हैं। जिस कुल में आप जन्म लेते हैं, उस कुल का एक कुल चिन्ह होता है, जिसको हम टोटम चिन्ह कहते हैं। उस टोटम चिन्ह को आप नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हजारों परिवार उस टोटम चिन्ह को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम प्रकृति को बचा रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम भी उस अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है। आगे जिस बात को हम सब लोग मिल करके करेंगे, वो बात है शिक्षा। और शिक्षा जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम कुछ करने वाले नहीं। हमारे पूर्व के जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और वास्तव में 2 लाइन नहीं कहूँगा शिक्षा के लिए कि आपका पहचान किससे है। हमारे पढ़े लिखे जो साथी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पहचान किससे है? उस गांव से है जहां आपका जन्म हुआ है। आपके ऊपर उस गांव का कर्जा है, उस उधारी को आपको चूकना पड़ेगा, उस कर्जा को आपको उतारना पड़ेगा। और कर्जा को कैसे उतारेंगे? आप अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को रोज पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए, बस। पूरे गांव को पढ़ाना नहीं है, आपके घर के आसपास के जो बच्चे हैं उनको बताइए, समझाइए कि नवोदय विद्यालय के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सैनिक विद्यालय में जाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय में जाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रयास विद्यालय में यदि जाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। आपका जो कर्जा है, जिस गांव का आप
मिट्टी में खेले हैं, जिस गांव के अन्न को आपने खाया है, जिस गांव से आपका पहचान है, वो कर्जा उतर जाएगा। क्योंकि आप जिस गांव में जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो गांव आपका साथ देता है, तो उस गांव के लिए भी आपको कुछ कर्तव्य होना चाहिए। आप पैसा देकर के उस गांव का कर्जा नहीं उतार सकते। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसमें आप अपने कर्जा को उतार सकते हैं। इसलिए दंतेवाड़ा के जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये अभियान को जन आंदोलन बनाइए कि शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जब तक हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे हमारा कुछ होने वाला। अभी हम सब लोग एक बहुत बड़ा रैली किए थे स्थानीय भर्ती के लिए, हमारे आदरणीय जितने आगे बैठे हैं सब लोगों ने नेतृत्व किया, और वास्तव में उस बात पर बाकी हमारे साथी बोलेंगे, मुझे ऐसे उम्मीद है। लेकिन स्थानीय भर्ती होनी चाहिए। यदि हम चपरासी नहीं बन पाए दंतेवाड़ा के लोग, यदि हम फॉरेस्ट गार्ड नहीं बन पाए तो क्या बनेंगे? क्योंकि एनएमडीसी का मुख्यालय भी तो यहाँ नहीं है जिसमें हम झाड़ू लगा सके, उसको भी तो बस्तर लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? झाड़ू लगाना है तो एनएमडीसी का मुख्यालय तो लाना पड़ेगा, तब हमारा कुछ होगा। ये गंभीर बातें हैं कि, और ऐसे उत्सव के दिन में यदि मैं कह रहा हूँ तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। साथियों, प्रकृति की बात जब हम करते हैं और एक दावा करते हैं आरक्षण की बात, अभी हम संविधान की बात करते हैं, आदिवासी समाज हमेशा संविधान की बात करता है, लेकिन पता नहीं कभी कभी प्रशासन के साथ हमारा टकराव क्यों हो जाता है, ये समझ नहीं आता है। जबकि प्रशासन भी संविधान के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं और हम भी हमेशा संविधान की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी अफसरान बैठे हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, एक बार बैठ करके इन सारे चीज़ों पर चर्चा कर लें कि आखिर आप भी संविधान की बात कर रहे हैं, हम भी संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये टकराव की स्थिति कहाँ बन रही है। मीडिया के साथियों का नाम उच्चारण करना मैं भूल गया था, आपको भी प्रणाम, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई भी विचार, कोई भी वक्तव्य सार्थक नहीं होगा। आप मजबूत कड़ी हैं भारत के संविधान को बचाने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए। आप सबको इस अवसर पर सेवा जोहार और प्रणाम करता हूँ। साथियों, प्रकृति को यदि बचाना है तो हमको एक दावा करना पड़ेगा। अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 आप सब लोग सुने हैं, उसके अंतर्गत आप लोग दावा कीजिए। यदि आपको दावा पत्र मिल गया तो आप अपने गांव के जल जंगल जमीन का प्रबंधन करने का प्रयास कीजिए, आप जरूर सक्षम बनेंगे। और आरक्षण की बात जो मैं कह रहा था, जल जंगल जमीन पर तो आदिवासियों को 100% आरक्षण है। आपको आरक्षण प्राप्त है कि नहीं है? 100% आरक्षण है हमारा। कहां पर? जल जंगल जमीन पर, कोदो और कुटकी पर। लेकिन क्या कोदो और कुटकी की मांग को हमने समझा? आज दूसरे जो लोग हैं, अलग जो संस्थाएं हैं, वो मिलेट्स को लेकर के विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। अरे जिस चीज में हमारा 100% आरक्षण है उसका तो उपयोग हम सही ढंग से कर लें। क्या वनस्पति पर हमारा अधिकार नहीं है? क्या इस नदी पर हमारा आरक्षण नहीं है? हम तो यहाँ के मूल निवासी है ना, क्योंकि इस गांव को बसाने वाला कौन है? गांव को बसाने वाला कौन है साथी? गायिका है ना। जो गांव का पहला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं भूमियार, और वो भूमियार यदि बसाया है तो उस पारंपरिक सीमा में हमारा अधिकार है। यदि हमारा अधिकार है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% हक हमारा है, तो 100% हक जो हमको पहले से मिला है उसका उपयोग हमने कितना किया। हम दूसरे आरक्षणों की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जो नैसर्गिक अधिकार हमारे हैं उनका प्रयोग करने हमको आना चाहिए। कोदो और कुटकी पर, जिसको मिलेट्स कहा जाता है, जब हम मिलेट्स कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कोदो कुटकी बोल दिया थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है सब। तो मिलेट्स पर आप ध्यान दीजिएगा, हम जरूर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और हमारे अधिकार उस व्यवसाय पर होगा। क्योंकि आज भी हम व्यवसाय पर कोई बात नहीं करते। समाज के इतने बड़े आयोजन में मुझे लगता है कि आदिवासी समाज का एक बड़ा व्यवसायी को यहाँ पर सम्मान किया जाना चाहिए कि हाँ, कि ये ऐसा आदिवासी है जो व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, और इनसे इन युवाओं को सीखना चाहिए। ऐसे आयोजनों में उन छात्र और छात्राओं का सम्मान किया जाना चाहिए जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया, ताकि हमारे जो नीचे बैठे हुए साथी हैं उनसे प्रेरित हो सके। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के डिप्टी कलेक्टर बने हैं, डीएसपी बने हैं, या आईएएस की
जो रैंक है वो प्राप्त किए हैं, ऐसे लोगों का इस मंच के माध्यम से सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए भाई? हम प्रेरणा किससे लेंगे? ये हमारे पास आइकॉन होना चाहिए जिससे हम प्रेरणा ले सके और हम पढ़ सके और हमारे मन में जज्बा हो सके कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। आप सब लोग जिस जंगल की लड़ाई की बात करते हैं, बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए हम सबका सीना चौड़ा होना चाहिए। ये पहले आदिवासी हैं जो जल जंगल जमीन के लिए लड़े। कितने वर्ष पहले, जिनको पता था कि जल जंगल जमीन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज उनके हम वंशज वास्तव में क्या जल जंगल जमीन के संरक्षण पर काम कर रहे हैं या उसका अंधाधुंध विद्वान कर रहे हैं? इस बात को हम सबको समझना होगा। साथियों, आप सबने एक नारा लगाया कि 5वीं अनुसूची लागू करो, पेशा कानून लागू करो। वास्तव में आदिवासी समाज और जो मूल बस्तरिया समाज है उसके तरफ से ये नारा अगले बार से नहीं लगना चाहिए। ये नारा ही गलत है, क्योंकि पेशा कानून को लागू करने का काम किसका है? हमारा है। जब हम स्वशासन की बात करते हैं और हमारे गांव में समन्वय नहीं है तो हम स्वशासन की कल्पना नहीं कर सकते। ये तो पुरखों से चली आ रही बात है कि गांव के जो निर्णय हैं वो गांव में बैठ के करते हैं और हम लोग मुंह ताकते हैं प्रशासन की ओर। ये जिम्मेदारी आपकी है कि संविधान में आपको जो अधिकार दिया गया है, स्वशासन की जो बात की गई है, उसका पालन हमको करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। रोड में चिल्लाने से नहीं होगा। तो स्वशासन को हम माने। आपके और हमारे क्षेत्र में पेशा कानून लागू है और उसको पालन करने की जिम्मेदारी हम सोचते हैं कि यहाँ के कलेक्टर करें, यहाँ के एसडीएम साहब करें, यहाँ के डीएफओ साहब करें, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा कि संविधान में और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में यहाँ के निवासियों को क्या अधिकार मिला है और उसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी अपने अधिकारों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। और इसलिए मैं आपसे अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पुरखे यहाँ बैठे हैं, जितने भी हमारी मातृशक्तियां हैं, जितने भी हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, जिन्होंने समाज का कर्जा खाया है, जिन्होंने गांव की मिट्टी में खेला है, गांव की नदियों में नहाया है, उन सबसे निवेदन कि शिक्षा को जन आंदोलन बनाइए। जब तक हम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी नाच गान कर लें, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि आपके नाच गान का उपयोग दूसरे लोग करेंगे अपने स्वागत में। साथियों, एक कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो नाच गान का उपयोग लोगों के स्वागत में किया जा रहा है, क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या आप गोटोल को शुरुआत किए हैं, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, जहाँ पर हम शिक्षा देते थे, जहाँ पर हमारे अथाह ज्ञान को हम आने वाली पीढ़ी को समाहित करते थे, उस गोटोल को, उन व्यवस्थाओं को संरक्षित करने की और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आज हम सब की है। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हम लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाते रहेंगे और एक नारा गूंजेगा, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे। अरे अमर कब रहेगा? जब हम उनके उद्देश्यों को भली भांति समझेंगे और जानेंगे, तभी अमर रहेगा। नहीं तो आपको कोई अमर करने ऊपर से कोई आने वाला नहीं है। जो भी है ये प्रकृति है और हमारी ये संस्कृति है। आप सबने मुझको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। एक बार पुनः आप सभी साथियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सेवा जोहार। एक बात और कि आदिवासियों में आज राजनीतिक चेतना नहीं है, ये बड़ी समस्या है। इस मंच में राजनीतिक चेतना की बात भी करना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी अलग अलग पार्टियों में है, सबका स्वागत होना चाहिए इस मंच में, क्योंकि हमारे लोग हैं। अलग अलग पार्टियों में रहेंगे क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपने पढ़ा होगा भारत का संविधान कि हम भारत के लोग है ना, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गण का राज्य होगा ये हमारा भारत देश। एक एक व्यक्ति का राज्य होगा और लोगों का शासन होगा। इसलिए सब लोग राजनीति में बहुत ईमानदारी पूर्वक आप सहभागिता निभाएं। अलग अलग पार्टी में रहिए, लेकिन जब समाज की बात आती है अपने दिल में समाज को रखिए, क्योंकि आपका पहचान समाज है। आपका पहचान किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। आप यदि आदिवासी हैं, इसलिए समाज को साथ रखिए और राजनीति में उत्तरोत्तर प्रगति कीजिए और गांव का हर आदमी राजनीतिक चेतना से सराबोर हो। उस दिन हमारे समाज को विकसित होने से कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सेवा जोहार दादा।